तो माँ कई बार भोजन को चख के तब बच्चे को भोजन कराती, तो यह अधर्म हो जाएगा। ध्यान देंगे, किसी का भोजन नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं करना चाहिए। माँ कितना अर्थ लेंगे, तो प्रत्येक माँ अपने बच्चे को चाट करके तब भोजन कराती है बाल्यावस्था, तो यह धर्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, यह धर्म नहीं है। क्यों? उच्छिष्टम का मतलब हो गया गुरुवा दिभ्याम शिष्टम, गुरुजन से अन्य लोगों का झूठा, मित्रों का झूठा नहीं खाना चाहिए। अपने पति गुरु है, पति का झूठा खाना चाहिए। माता का झूठा, पिता का झूठा, गुरुजन का झूठा, उनके भोजन से अवशिष्ट जो बचा हुआ पदार्थ है उसको जरूर ले लेना चाहिए। वो प्रसाद है आपका, भगवान को चढ़ा करके जो बचा हुआ शिष्ट उसको जरूर प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अमेध्यम, अमेध्यम का मतलब अयज्ञार्हम, अयज्ञ शिष्टम इत्यर्थ, जो यज्ञ के अयोग्य हो, जिससे यज्ञ नहीं किया जा सकता था, तो वैदिक व्यवस्था से रहित भोजन व्यवस्था। अयज्ञ शिष्टम, इसका अर्थ एक और ले सकते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन न हो, यानी आपने तुरंत ही ले लिया, इत्यर्थ। एवं विधम तमोमयम भोजनम तामसः प्रियम भवति, ऐसा भोजन जो है वो तामसिक होता है। एक चीज ध्यान दें भाई, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूं, वर्तमान में जो भारतीय कृषि शैली है, यह कृषि शैली भूरी भूरी प्रशंसा करने योग्य। जहां तक मैं देख रहा हूं, कोई भी व्यासपीठ किसानों की प्रशंसा नहीं कर पा रहे। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो अयज्ञ शिष्टम इत्यर्थ शब्द है कि यज्ञ से बचा हुआ भोजन जो न हो वह तामसिक है। लेकिन हमारे किसान क्या करते हैं, लोकाचार, लोक परंपरा का त्याग न करें। कई बार आपने सुना होगा कि भैया सब कुछ करो, लोक परंपरा का त्याग आप मत करो। कई विद्वान अपने तर्क के बल पर लोक परंपरा का त्याग भी करने की बात कर जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि लोक परंपरा इतनी गूढ़ता के साथ वैदिक शैली का प्रयोग करती है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रही। सरकार जैसे देखें, बिहार में बहुत बड़ा त्योहार है छठ। छठ के समय गन्ना खेत में तैयार हो जाता है। वहां पर जो गन्ना है, गन्ना काट करके जो पहला गन्ना होता है खेत का, वह गन्ना काट करके उस गन्ने का प्रयोग करते हैं छठ घाट पर, अर्थात भगवान सूर्य नारायण को वो समर्पित करते हैं। तो वह जो पहला गन्ना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित हो गया, तो खेत का बाकी गन्ना क्या हुआ, वो यज्ञावशिष्ट अन्न हो गया। पहला अंश भगवान सूर्य नारायण को समर्पित करके बाकी अन्न को प्रसाद रूप में सभी जगह भेज रहे होते। उसी के 5 दिन बाद देवोत्थान एकादशी आती है, तो उस एकादशी को भी बहुत से जगहों पर गन्ने का 4-5-6 ला करके गन्ने का ही मंडप बनाते हैं जहां केला नहीं होता है, तो प्रथम गन्ने का प्रयोग वहां कर देते हैं। केरला में जाएंगे तो धान का जो प्रथम कटिंग हो करके जो मुट्ठा निकलता है उसकी वॉल हैंगिंग और क्या क्या बनाते हैं साथ, और उसको द्वार पे लगाते हैं। अलग अलग भारतीय लोकाचार में जो किसान है, जो कृषि है विभाग है, जो हमारी उनकी गृहिणियां हैं, वो अपनी उपज का प्रथम अंश भगवत अर्पण करने की विधि उनके पास लोकाचार में उपलब्ध होता है। और इस प्रकार से किसान चूंकि अन्नदाता और वास्तविक अन्नदाता है, और ये शैली बता रही है कि वह किसान इतना बड़ा कार्य कर रहा है कि वह सनातन धर्मियों की वैदिक यज्ञ की शैली की रक्षा इस लोकाचार की रक्षा के माध्यम से कर जा रहा है। यदि देखें तो कई जो गाय और भैंसी पालने वाले जो हमारे अहीर गुर्जर वंश के लोग हैं, जो गैया और भैंसी जो शुद्धि के बाद कहीं पर 9 दिन, कहीं पर 12 दिन, कहीं 16 दिन, ऐसा उस शुद्धि के बाद जो प्रथम दूध होता है, उस दूध को किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं पर ब्राह्मण भोजन के माध्यम से उस दूध को समर्पित करते हैं, और उसके बाद वो दूध का क्रय विक्रय आदान प्रदान प्रारंभ करते हैं। तो ये लोकाचार में बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे किसान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि